नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे घूसखोरी को लेकर। प्रदेश में आए दिन घूसखोरी के मामले तूल पकड़ते जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आमजन पर पड़ रहा है। घूसखोरी के कारण कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन घूसखोरी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहा है। वहीं ऐसे में कई सवाल सामने आते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम कब लगेगी, करप्शन खत्म कब होगा, बिना रिश्वत दिए क्यों नहीं होते आमजन के काम, रिश्वत के भार के नीचे आखिर कब तक गरीब दबता जाएगा। इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। सबसे पहले हम चलते हैं जयपुर, जहां हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में घूसखोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अपना हक मांगने के लिए भी आम जनता को रिश्वत देना पड़ रहा है। आखिर घूसखोरी की घटना पर किस तरह लगाम लगेगी, बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है किस तरह लगाम लगेगी घूसखोरी की घटनाओं पर? देखिए, ये जो घूसखोरी है इसका जिम्मेदार जो जनता है वो खुद भी है। जनता ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि अपना काम जल्दी कराना है तो घूस देकर अपना काम जल्दी करवाया जा सकता है। तो इसके लिए सरकार तो पहल कर ही रही है। आम जनता को खुद को भी समझना चाहिए कि एक तरीके से जो काम होता है उससे करवाए। जल्दी करवाने के लिए जो अधिकारी हैं उनको रिश्वत ना दे। और एसीपी की लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। लगातार उन्होंने कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। पर आम जनता को समझने की जरूरत है कि अपना काम तरीके से करवाए, ना कि घूस देकर। बिल्कुल, देखिए जनता ही कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रही है। अपना काम करवाने के लिए पहले अधिकारियों कर्मचारियों को रिश्वत देती है और एसीबी लगातार हालांकि ऐसे अपराधियों पर, ऐसे घूसखोरों पर दबिश भी दे रही है। क्या लगता है कैसे घूसखोरी की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है? सर, एक्चुअली में अब जितने भी लोगों को पकड़ा गया है उनका ट्रांसफर हो जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। अब वो ट्रांसफर होकर दूसरे दिन कहीं और जाके रिश्वत लेंगे। एक पियोन से लेके एक बड़े अधिकारी तक रिश्वत ली जाती है। अगर इस चैन में एक बंदा पकड़ा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा सिस्टम सुधर गया है। ये टोटली इस कदर इनके नसों में रम चुका है जैसे हमारी बॉडी में ब्लड रम जाता है। तो ये रिश्वत की एक बहुत बड़ी चेन चल रही है। इसको रोकने के लिए कानून को सख्त होना पड़ेगा। साथ में जो बंदा पकड़ा जाता है उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हो कि दूसरा बंदा रिश्वत लेने से पहले डरे। बिल्कुल, देखिए कानून में प्रावधान करने की जरूरत है ताकि रिश्वत लेने से पहले बचे। क्या लगता है आज अपन को अपना ही काम करवाने के लिए सरकारी विभागों में रिश्वत देने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल देने की जरूरत पड़ती है और रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता। जूतियां घिस जाती है, सुनवाई बिल्कुल नहीं होती है। तो इसलिए ये है कि सख्त से सख्त कानून होना चाहिए और ये नहीं कि तबादला हो जाए और इधर उधर ट्रांसफर कर दिया जाए और समाधान हो जाएगा। नहीं होगा ये समाधान। देखिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। विभागों में अधिकारी बिना घूस के काम नहीं कर रहे हैं। लगातार आम जनता अपनी ही संपत्ति को पाने के लिए चक्कर काटने को मजबूर हो गया है। बिना घूस के तो काम ही नहीं होता। और इनके ऑफिसों में जाते हैं तो ये मतलब हमको ही घूमना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। और ऐसे पैसे दे के अपन काम कराएंगे तो फटाफट होगा। ऐसे बिना उसके तो काम होता ही नहीं है। बिना घूस के मानते ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए बिना घूस के किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कार्रवाई करने की जरूरत है? ये कार्रवाई करने की जरूरत है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कोई भी अफसर पकड़ा जाए, उसको कैमरे में अगर रिकॉर्ड हो जाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको निष्कासित कर दिया जाए उसको उससे पद से। बिल्कुल, देखिए पद से निष्कासित कर दिया जाए। क्या लगता है आम जनता ही खुद जो है ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को रिश्वत दे रही है? क्या जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है? एक्चुअल में जनता ये चाहती है कि मेरा काम जल्दी से हो जाए और वो जल्दी से काम कराने के चक्कर में वो खुद चाहती है कि यार थोड़ा सा पैसा अपन दे के कर ले। अब उनका दिया हुआ, जिनके पास पैसे उनके तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन जो दूसरे बंदे हैं उनकी इतनी आदत हो जाती है कि भाई हमको रिश्वत लेके ही काम करना है। तो जो गरीब है वो बंदा सबसे ज्यादा इसमें पिसता है, क्योंकि जितना भी कोई बंदा हुआ तो यार मेरा काम तो फोन पे हो जाए, वो अप्रोच लगवाते हैं पैसे, और यार पैसा ले और काम कर। तो ये सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि इसमें जनता का भी काफी हाथ है, क्योंकि जनता पैसा देती है तब वो पैसे लेते हैं। जनता पैसा देना बंद कर देगी तो वो लोग लेना बंद कर देंगे। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जनता ही कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी को बढ़ावा देती है। एसीबी अपने स्तर पर काम करती है, टोल फ्री नंबर भी हालांकि एसीबी ने दे रखा है, लेकिन आम जनता को जागरूक होने की जरूरत है। अगर आम जनता जागरूक होगी तो निश्चित तौर पर घूसखोरी की घटनाओं पर लगाम लग पाएगी। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं
वहीं उदयपुर से भी हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने इस मुद्दे को लेकर लोगों की राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में बढ़ती घूसखोरी, प्रदेश में बढ़ता करप्शन और गरीबों का हक मारती घूसखोरी, इन सवालों को लेकर आज उदयपुर में हम शहरवासियों से बात करने वाले हैं। किस तरह से जो करप्शन बढ़ता जा रहा है उस पर शहरवासी क्या सोचते हैं, जिस तरह से घूसखोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं उसमें जो है वो शहरवासी क्या सोचते हैं। इन सवालों के साथ हम बोलियो राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में आज हम शहरवासियों से बात करेंगे और जानेंगे सर क्या मानते हैं, जिस तरह से घूसखोरी लगातार बढ़ती जा रही, करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं, आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अखबार भरे पड़े हैं। पिछले 3 साल में जितने करप्शन के मामले बढ़े हैं, आप अगर उठा के देखें अखबार के, तो प्रथम पेज पे खोलते ही सबसे पहले यही से तरह के मामले आ रहे हैं। इन मामलों में इतना इजाफा हुआ है, प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जो कि सराहनीय हो। बजाय इसके और करप्शन की वजह से जो जनता परेशान है, जनता पे परोक्ष रूप से कई प्रकार के प्रभाव भी पड़ते हैं। वो सारी चीज़ें इतनी महंगी, मतलब महंगाई का भी उसमें एक आप दे सकते हो, क्योंकि जब आदमी करप्शन के जंजाल में फंसेगा तो हर चीज़ उससे रिलेटेड रहेगी। हर चीज़ के लिए पैसा देना, काम कराने के लिए पैसा देना। अमीर आदमी तो ठीक है दे देगा, गरीब आदमी, एक आम आदमी लेमन कैसे करे उस चीज़ों को करेगा। मतलब प्रशासन चीज़ों में भ्रष्टाचार इतना पनप चुका है कि जड़ों तक जा चुका है कि अब उसको सरकार बिल्कुल संभाल ही नहीं पा रही है। सरकारी विभागों में ज़्यादा करप्शन देखते हैं या आम लोगों के बीच में? क्या नहीं, सरकारी विभागों में ही हो रहा है साहब। अगर जब मुख्यमंत्री की सभा में अगर शिक्षकों को पूछा जाए कि क्या आपको पैसे दे करके ट्रांसफ़र कराना पड़ता है और शिक्षक हाथ ऊंचे करके कहे कि हाँ साहब ऐसा कराना पड़ता है, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। बहुत करप्शन है वैसे साहब। बिल्कुल, जिस तरह से एक मंत्री की सभा में शिक्षक द्वारा पैसे देकर ट्रांसफ़र कराने की बात सामने आई, ये कहीं ना कहीं सुर्खियों में रही है बात। और करप्शन किस हद तक बढ़ चुका है, करप्शन के अंदर जिस तरह से गरीब अपना हक खोते जा रहे हैं, ये एक बड़ी जो तस्वीर है ये हमारे प्रदेश की, हमारे देश की निकल के सामने आ रही है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या सोचते हैं सर आप? किसी भी देश राज्य के विकास में बाधक होती है घूसखोरी, और घूसखोरी इससे कई चीज़ें ऐसी बनती है जिसमें लोगों का जनहित हो जाता है, जनहानि हो जाती है। जैसे कई बड़े बड़े पुल हैं, अगर आपने घूसखोरी में बनवा दिया, ठेकेदार ने घूसखोरी से अधिकारियों को पैसे दे दिए और वो पुल 6 महीने बाद टूट जाता है और उसमें भारी जनहानि हो जाती है, तो देश के और राज्य के विकास में बाधक होता है। साथ ही अभी जैसे मैंने अखबारों में पढ़ने में आया है कि जब भरतपुर में कोई ये पर्यावरण को देखकर उस अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा। इसी तरह से जयपुर में भी कोई घटनाक्रम हुई। राजस्थान के हर शहर में इस टाइप की घटना हो रही है। एसीबी अपने स्तर पे कार्रवाई करती है, लेकिन जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि इस घूसखोरी के कारण अमीर आदमी तो फिर भी पैसा देके काम करा लेगा, लेकिन गरीब आदमी काम नहीं करा सकेगा। तो इस सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, कड़े से कड़े कानून होने चाहिए और घूसखोरी को खत्म करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपको लगता है कि जिस तरह से घूसखोरी बढ़ती जा रही है, गरीब अपना काम नहीं करा पा रहे, अमीरों का काम आसानी से हो रहा है, और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में क्या गरीबों को उनका हक मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो बेचारा वो गरीब न तो वो पैसे दे पाएगा और न जेन्युइन काम करा पाएगा, क्योंकि अधिकारी को लत लग गई है कि बिना पैसे काम करना ही नहीं है। तो इस तरह से निश्चित रूप से गरीबों का हक मारा जा रहा है और इस तरह से बहुत स्थिति बाद में भयावह होगी। बिल्कुल मैडम, आप क्या मानती है, कौन है इसके जिम्मेदार और किस तरह से इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है? मुझे लगता है ट्रैपिंग का जो सिलसिला बढ़ा है वो अच्छा है। पहले भी भ्रष्टाचार था, आज और बढ़ गया हम ये कह सकते हैं, लेकिन ट्रैपिंग भी बढ़ी है। तो वो कहीं ना कहीं इसमें लोगों में डर बैठा है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनमें भी डर बैठा है कि नहीं हमें भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं कोई ट्रैपिंग हो गई, कोई पकड़ लिया, तो ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल है इसको कम करने में। और लोग डर रहे हैं, ये बात सामने आती है जब लोगों से बात होती है तो कहते हैं कि नहीं हो सकता है हम पकड़ में आ जाएंगे, कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा हो, तो इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के बारे में कहें तो हर समस्या की जड़ भ्रष्टाचार हम कह सकते हैं। गरीबी बढ़ाने में हो, अयोग्यता को बढ़ाने में हो, कालाबाजारी को बढ़ाने में हो, या इस तरह की कई सारी सामाजिक बुराइयां उनको बढ़ाने में भ्रष्टाचार का भरपूर योगदान है। और हम सब जनता यही चाहती है कि जितना जल्द से जल्द खत्म हो, और इसके लिए जो भी कारगर कदम उठा सकते हैं वो उठाने ज़रूर चाहिए। जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बावजूद इसके सरकारी डिपार्टमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा करप्शन देखा जाता है, एसीबी लगातार ट्रैपिंग के मामले, एसीबी द्वारा लगातार ट्रैपिंग के जो मामले हैं ये सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों तक को ट्रैप किया जा रहा है। बावजूद इसके भ्रष्टाचार और करप्शन और घूसखोरी जैसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। प्रदेश में चाहे विभाग अपने स्तर पर कैसा भी काम कर ले, लेकिन जब तक हमारा हैंड, यानी कि जब तक हम लोग
न तो रिश्वत देंगे और न रिश्वत लेंगे, इस परिभाषा को जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक इस करप्शन को खत्म नहीं किया जा सकता। आम जनता को जागरूक होना होगा। आम जनता जब जागरूक हो जाएगी, अपने हक के लिए, अपना हक मांगने के लिए अगर करप्शन के अंदर हम लोग भी पैसा देके अपना काम कराएंगे तो यह करप्शन कभी भी खत्म नहीं हो सकेगा। उदयपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए अभी वहीं कोटा से भी हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। रिश्वतखोरी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। बाबू से लेकर कलेक्टर तक रिश्वतखोरी के आरोप में जेल जा रहे हैं, मगर घूसखोर अधिकारी पर अभी भी लगाम नहीं लग पा रही है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे मौजूद हैं। वो क्या समझते हैं इस भ्रष्टाचार के मामले में और भ्रष्टाचार किस तरह से दिनों दिन देश और प्रदेश की नसों में जमा हुआ है। भ्रष्टाचार के मामले आए दिन अखबार में पढ़ने को और देखने को मिलते होंगे। क्या कुछ समझते हैं, क्या सोचते हैं इसके विषय में? सर, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता जा रहा है। जैसे कोरोना की बारे में हम बात करें तो जब कोरोना में डॉक्टर्स को हमें लेना था तो डॉक्टर्स के हम पास ऐसे गए कि पहचान के बिना तो हम किसी के पास जा ही नहीं सकते। दूसरी बात, अगर हमारी खुद की क्लास में हम किसी से पूछें कि आप क्यों पढ़ते हो तो सब बोलते हैं पैसे के लिए। कोई ये नहीं सोचता कि सीखने के लिए या एजुकेशन के लिए, सब लोग पैसे के लिए पढ़ते हैं। सबको ऐसा लगता है कि पैसे से सब कुछ लिया जा सकता है, मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक, कुछ भी पैसे से ख़रीदा जा सकता है। और इंग्लिश में एक सेइंग है कि करप्शन इज़ लाइक अ स्नोबॉल, इट रोल्स एंड इंक्रीजेज एंड इंक्रीजेज, इट नेवर डिक्रीजेज, इट रोल्स एंड एक्यूमुलेट मोर स्नो एंड इंक्रीजेज। तो करप्शन बढ़ता ही जा रहा है। करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? करप्शन को कम होना चाहिए और इसके लिए हमारी पॉलिटिशियंस वो भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आजकल करप्शन से किसी की लाइफ भी आजकल जा सकती है। हॉस्पिटल्स में अगर जिसके पास पैसा है तो उसका ट्रीटमेंट पहले होगा, और अगर पैसा नहीं है तो हमारे किसी फैमिली मेम्बर की लाइफ भी लगी हुई है। तो इसलिए पॉलिटिशियंस को पॉलिसीज़ निकालनी चाहिए जिससे ये कम हो। किस तरह के कड़े नियम बनाने चाहिए मैडम के जिससे करप्शन रुक सके? सर, सबसे पहले तो जुडिशरी को इस चीज़ के लिए काफ़ी एक्टिव होना पड़ेगा। जहाँ भी कोई भी केसेस अगर सामने आते हैं तो उसके लिए इतना स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, तो जो कोई इस बारे में सोचता भी है तो उसकी सोच वहीं ख़त्म हो जाए। इतना स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए। आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट ऑफिसेज में होते हैं तो उनको उनको वहाँ से हटा देना चाहिए और उनको दोबारा नौकरी के लिए इस तरह से होना चाहिए कि आगे कभी किसी की हिम्मत ही नहीं हो, वो सोच भी नहीं पाए। क्या आपके भी विचार हैं जो लोग घूसखोरी में पकड़े जाएं उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए? हाँ, उन्हें कर देना चाहिए, क्योंकि वो रिश्वत ले रहे हैं हमसे और लोग डर के दे देते हैं कि हमें दे देना चाहिए रिश्वत कि हमारा काम जल्दी हो जाएगा। और लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए और एसीबी में जाना चाहिए कंप्लेन करने की हम क्यों दें अब रिश्वत, जबकि है ना वो काम फ्री में हो सकता है, तो हम क्यों उसके लिए पैसे दें। बिल्कुल। देखो, बच्ची बहुत खूब बात बोली है कि कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी के लिए एक विभाग बना हुआ है एसीबी, और एसीबी के पास जाना चाहिए और उसकी शिकायत भी वहाँ पर दर्ज करानी चाहिए। ये घूसखोरी का जो आलम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार आए दिन केसेस भी सामने आ रहे हैं। इसको बढ़ाने का जिम्मेदार कौन है आखिरकार? हम लोग हैं। हम लोग खुद गलतियाँ करते हैं, ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं और उन्हें घूस देकर बच जाते हैं। हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं। कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बचाने के लिए घूसखोर देते हैं। कोई बहुत बढ़ गया है ये। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें शिक्षा देनी चाहिए अपने बच्चों को, खुद भी ये लागू करना चाहिए कि हमें घूस नहीं लेनी है। तो घूसखोर अधिकारियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित किया जा सके? इसलिए पॉलिटिशियंस को या जो जिनका ये काम है कि जिनको ये रिश्वत दी जा रही है उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए बड़ा से बड़ा, ताकि वो खुद सोचे कि हमें ये रिश्वत नहीं लेनी चाहिए और उनका खुद का वो होना चाहिए कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए कर रहे हैं और ये गलत काम हमें नहीं करना चाहिए, हमें ब्राइब नहीं लेनी चाहिए। और उनके लिए गवर्नमेंट को अच्छे से अच्छा कोई राइट्स या कोई एक्शंस लेने चाहिए, उनके ऊपर कोई राइट निकालने चाहिए कि अगर
जो जिसके पास नॉलेज है वो तो आगे ही नहीं बढ़ पाता है इसकी वजह से। जो दूसरे जिनके पास पैसा है वो आगे बढ़ जाते हैं, और जिनके लिए वो है, जिनका वो राइट है, वो तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। और जो ब्राइब देते हैं उनकी खुद की जनरेशन पे भी वो असर पड़ता है कि हाँ देखो उन्होंने ब्राइब दिया, तो अपन भी उस चीज़ को देके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। अगर हमसे कोई रिश्वत ले रहा है तो अपन को जाके कंप्लेन करनी चाहिए, और अगर अपन किसी को देखते हैं ब्राइब देते हुए तो हमें भी इसके लिए भी कंप्लेन करनी चाहिए, ताकि वो आगे से वो ना करे वो चीज़ें। जिस तरह से हिंदुस्तान में न्यायपालिका की व्यवस्था है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी वाले जो अधिकारी हैं वो पकड़े भी जाते हैं, मगर न्यायपालिका के सहारे वो लोग छूट जाते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, वो लोग छूट जाते हैं क्योंकि उनके पास पावर होती है, पैसा होता है, तो उसके बेस पे वो छूट जाते हैं। और उनको ऑफिसर जो उनके ऊपर होते हैं उनको ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए। उनके जो गलती होती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए, और हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि लगातार न्यूज़पेपर्स में ऐसी खबरें आ रही हैं और ऐसा सुनाई भी दे रहा है कि भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग घूस देकर जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं आगे जा पाते हैं, जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट होते हैं, और जो लोग जो पीछे रहते हैं, जिनके पास पैसा होता है, उनके पास टैलेंट नहीं होता है, वो आगे चल जाते हैं पैसे देके। और हमें जितना हो सके उसे इतना अवॉइड ही करना चाहिए। और हम किसी को देखते हैं ज़्यादा रिश्वत लेते हुए तो हमें एबीसी में कंप्लेन करनी चाहिए, और हमें इसे अवॉइड ही करना चाहिए। घूसखोर जो अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ किस तरह का कानून बनना चाहिए, किस तरह की उनकी सज़ा देनी चाहिए, क्या उनका सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए? सामाजिक बहिष्कार से तो कुछ नहीं होगा, पर हमारे जो कानून है उसको बहुत सख्त नियम बनाने चाहिए इसके लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनको सामूहिक बहिष्कार के बाद भी वो लोग पैसा दे के सब, मतलब क्योंकि ये कानून बने हुए हैं पर फिर भी उनको कोई पालन नहीं करता है। आज अगर हमारे देश में एक कानून इतनी मुश्किल से बनता है, नेता उसमें से 10 लूप होल्स निकाल लेते हैं बाहर निकलने के लिए। और जिस तरह से हमारा करप्शन चल रहा है ये और बड़ा होता ही जाएगा अगर हम लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे। जब तक हम लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम अगर सही नेता नहीं चूज़ करेंगे तब कुछ नहीं हो सकता। किस तरह का जटिल कानून होना चाहिए घूसखोरों के खिलाफ? कम से कम नहीं करके भी उनकी सारी जो काला धन और सारा जो काली संपत्ति जो उन्होंने काले धन से बनाई है वो सारी जब्त कर लेनी चाहिए, और जो गरीब है जिनके पास सही में पैसे नहीं है उनमें बांट देने चाहिए और अच्छे कामों में लगाने चाहिए। और उनको कम से कम नहीं करके भी 7-8 साल की जेल होनी चाहिए, और बहुत रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। वो ईजिली उस लूप होल निकाल के, और नॉन बेलेबल होना चाहिए कि वो ईजिली निकाल ही ना पाए अपने आप को। बिल्कुल, घूसखोर जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ नॉन बेलेबल धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, जल्दी से वो हिरासत से एसीबी के चुंगल से ना निकले। एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि घूसखोर अधिकारी जो है वो आगे भी ऐसे अधिकारियों को पनपाते जा रहे हैं, क्योंकि जो देखते हैं सिस्टम का एक हिस्सा है और सिस्टम का हिस्सा हर आदमी बनना चाहता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले हमें देखना चाहिए कि ये घूसखोर क्यों होता है, ये क्यों होता है। कारण सबसे पहली कारण है कि हमारा देश गरीब है। जो डेवलप्ड कंट्री है हमारा देश तो करप्शन के तरफ से शायद 14 या 15 होता है। 180 जो देश है इंडिपेंडेंट कंट्री में, हमारा इंडिया 14 या 15 था मोस्ट करप्टेड कंट्री में के अंदर। ये कारण है सबसे पॉवर्टी। ये पॉवर्टी के कारण में ये होता है कि ब्रिटेन ये सब देश अगर जो डेवलप्ड कंट्री है वो पर देखे तो उनके एक पुलिस इंस्पेक्टर या एक सीपीआई ऑफिसर जो काम करते हैं उनका फीस बहुत ज़्यादा है, तो उनके घूस के ज़रूरत नहीं पड़ता। हमारे घूसखोर की ज़रूरत है क्योंकि उनका फीस कम है या उनके पैसे कम देना पड़ते हैं या फिर उन्हें ज़्यादा नहीं। तो ये राजस्थान सरकार में या केंद्र सरकार में जब व्यक्ति नौकरी लगता है तो उसका एक निश्चित अमाउंट तय कर दिया जाता है, उसी अमाउंट पर वो अपनी इच्छा से काम करना चालू करता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर आपको पैसा कम मिल रहा है तो आप क्राइम की रफ्तार पकड़ लें। हमें सब चीज़ें ही देखना चाहिए कि क्यों हो रहा है। ये लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा कमाई हो, इसलिए वो घूसखोरी की तरफ जाता है। तो इनके लिए हमें जो रास्ता देखते हैं तो बिल्कुल बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएँ ज़्यादा है। उन महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ रहे हैं सिद्धांत, जिन सिद्धांतों के जरिए लोग सरकारी नौकरियों में आते हैं। उन सिद्धांतों को ताक पर रखकर अपनी विलासता के जीवन जीने के लिए कहीं ना कहीं घूसखोरी का रास्ता अपना लेते हैं। घूसखोरी एक बड़ा मुद्दा है।
इस मुद्दे से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए? सर लाइक वी ऑल आर डूइंग मीन्स वी ऑल आर एजुकेटेड, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें सबसे पहले जो पोजीशंस पे लोग आकर ऐसा करते हैं, जो करप्शन करते हैं, तो हमें उस पोजीशन पे आना चाहिए। फर्स्ट वी हैव टू मेक आवर सेल्फ करेक्ट, कि सबसे पहले तो हमें खुद को सही बनाना चाहिए। क्योंकि सर जो भी जैसे जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जो भी होते हैं, वो हमारे जैसे ही सिटीजन्स में से बनते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो सर हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, सो उसके चलते हमें ही खुद को एक्शंस लेने चाहिए कि हम इतने काबिल बने कि हम आगे जाकर उस पोजीशन पे आएँ और खुद को सही कर सकें। बिल्कुल, बहुत खूब बात है कि कहीं ना कहीं अगर घूसखोरी को रोकना है तो आम जनता को जिम्मेदार होना पड़ेगा। जनता जागरूक होगी तो कहीं ना कहीं घूसखोर अफसरों पर भी लगाम लगेगी। कानून है, घूसखोर अधिकारियों के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, एसीबी में उसकी शिकायत दर्ज कराई है और ज़्यादा से ज़्यादा घूसखोरी के खिलाफ मुहिम चलाई है। क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक ऐसे घूसखोर अफसर जिंदगी भर मजे लेते रहेंगे। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ।